हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। और मैं ये सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ आप सभी को बताती रहती हूँ। जो भी बहनें मेरे वीडियो को वॉच करती है उन सभी के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल वीडियो हो जाए, कि अगर वो टाइम दे रही है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैं सूट सिल रही हूँ, जो कि स्कूल ड्रेस का है। ये हाफ कॉलर वाली मैं सिल रही हूँ। और मैं दिन के यानी कि अगर मैं कंटिन्यू काम करती हूँ तो 10 से 15 ब्लाउज ज़रूर से सिल लेती हूँ। लेकिन अगर आप सभी को पता है कि मेरे पास दो दो स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, ऊपर से सिलाई करती हूँ, यूट्यूब का काम करती हूँ और थोड़ा बहुत घर का भी काम करती हूँ, तो सब कुछ मैनेज करते हुए नहीं हो पाता है। लेकिन जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मैं स्टूडेंट को बीच में गैप दे देती हूँ और मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ, तो हो जाता है। और फास्ट से फास्ट काम करने के लिए कुछ न कुछ ट्रिक अपनाने पड़ते हैं, जिससे कि आप फास्ट काम कर सकते हो। और बहुत सारे बहनें बोलते हैं कि सिलाई तो करने के लिए आता है, लेकिन आलस आता है, क्या करे कैसे करे। आलस सबको आता है। सब अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप आराम कर लीजिए, तो कौन आदमी ये नहीं चाहेंगे कि आराम कर ले। आराम, सुख, सुविधा सबको पसंद है, लेकिन वही है, जिम्मेदारियां आ जाती है। कभी को अपनी खुशी को मार करके दूसरे की खुशी के लिए करना पड़ता है, तो सबके यानी सबको दुख होता है, सबको मन होता है कि हम थोड़ा देर के लिए आराम कर लें। जिस टाइम पे आप लोग आराम करते हो उस टाइम पे हम लोग काम करते हैं, चाहे सिलाई हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे हम अपने स्टूडेंट को ही क्यों ना सिखाते हैं, लेकिन करते हैं। अभी ही अगर मैं आप सभी से वीडियो शेयर करने के लिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये सोमवार का ही है और मैं व्रत रखी हूँ। और मैं अभी थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे ही लेट गई थी। अच्छा नहीं लग रहा था तो लेट गई थी। बस 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे सोए हुए कि तब तक में मेरे कस्टमर आ गए। और मेरा तो सोना अभिशाप बन जाता है कि अगर मैं दिन में सो जाऊं तो मेरे कस्टमर न आए, ऐसा हो नहीं सकता। कस्टमर आए, अचानक से जगा दिए और सर में दर्द है, फिर भी मैं अभी आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए एडिट कर रही हूँ, ताकि आप सभी तक मैं वीडियो पहुँचा सकूँ। अब आप सभी सोचिए, सर में दर्द रहता है तो मन होता है कि आराम करें। आराम करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी है कि आप सभी तक वीडियो पहुंचाना रहता है। आज मैं सिलाई का काम नहीं कर पाई हूँ, इस वजह से सोची मैं एक वीडियो ही एडिट करके रख लेती हूँ, ताकि आप सभी तक कल मैं समय से वीडियो डाल सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं कितना भी कोशिश कर लेती हूँ रात में सोने के लिए कि जल्दी मैं सो जाऊँ, तो हो नहीं पाता है। क्योंकि मेरे घर का टाइम टेबल है, यानी कि सुबह में 9 बजे तक में नाश्ता होता है, तो सभी नाश्ता करते हैं। उसके बाद 2 से 3 बजे तक दोपहर का खाना होता है। रात का खाना कम से कम 10 बजे तक सभी खाते हैं, 11 बजे तक सोते हैं। तो अब सभी सो रहे हैं लेट से, हम पहले सो जाए तो, और आदत भी बन गया है उसी टाइप का, तो हम लोग यानी कि सवेरे सो नहीं पाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा हमें सुबह में लेट हो जाता है। लेकिन वही है, अभी हमें थोड़ी सी आज़ादी है तो हम लेट से भी जग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी हाउस वाइफ है, जो भी बहनें अपने घर को संभालते हुए ये काम कर रही है, तो उसको तो सवेरे ही जगना पड़ता है। तो आप सब जितना टाइम में जग रहे हैं उससे थोड़ा सा कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट पहले जगने का। और जब कोशिश करते रहिएगा तो धीरे धीरे वो टाइम आपका अच्छा बनता जाएगा। और अगर सवेरे में हम जग जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम हर रोज़ लेट से ही जगते हैं, जिस रोज़ ज़्यादा काम हो जाता है तो मन नहीं होता है जगने का, तो उस रोज़ मम्मी भी छोड़ देती नहीं जगाती है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं सुबह में सवेरे जगने के लिए। सवेरे अगर जग जाते हैं तो एक तो माइंड फ्री रहता है और टाइम से हम अपना काम कर लेते हैं जो भी काम रहता है। और मैं जब फास्ट काम करने के लिए सोचती हूँ, जिस रोज़ मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, तो मैं बता दूं, मैं कटिंग अक्सर रात में करती हूँ। रात में करती हूँ तो एक तो फ्री माइंड रहता है, शांत माहौल रहता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग कर पाते हैं। और अगर हमें कल 10 ब्लाउज सिलने हैं, 5 ब्लाउज सिलने हैं, तो हम उसी टाइम पे कटिंग करके A to Z चीज़ रख लेते हैं। जैसे जिसका कटिंग कर रहे हैं हम उसको नाप में साथ ही डायरेक्ट लपेट के रख देते हैं, जिसमें किसी में लेस लगाना है, धागा मैचिंग का है कि नहीं, सब कुछ हम चेक करके एक रोज़ पहले ही रख देते हैं। उसके बाद
बाद सिलाई करते हैं। अगर हम एक रोज़ पहले कटिंग कर लिए, दूसरे रोज़ सिलाई किए, और मैं रात में हाथ का काम करती हूँ। और जितना हम हाथ का काम कर पाते हैं उतना हम खुद से करते हैं, नहीं तो किसी को बाहर में भी दे देते हैं काम करने के लिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जितना आप के इधर यानी कि तुरपाई का काम पे रुपया दिया जाता है उतना दे करके आप काम करवा सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत आप काम कर रहे हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी को देना ही है। जब हम खुद संभाल ले रहे हैं तो किसी को देने का क्या ही ज़रूरत है। अभी मैं एक सूट बना करके तैयार की, फिर मैं ये ब्लाउज़ सिल रही हूँ और आगे और भी काम करूँगी। तो मेरा बीच बीच में काम चलते रहता है, क्योंकि बीच में 2 स्टूडेंट है, तो कभी इसको मशीन देना पड़ता है, कभी उसको। तो इस तरीके से मेरा गैप भी हो जाता है। और आजकल सावन का बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है, लेकिन आज हम सिलाई का काम नहीं कर पाए हैं। और इसलिए भी नहीं कर पाए कि जो आई थी स्टूडेंट, वो आई थी, उसको हम बता रहे थे और बीच में चले गए हम वीडियो शूट करने के लिए। तो इसी बीच में वो क्या की कर रही थी काम, और सिलाई मशीन पे कैंची रखा हुआ था, वो कर रही थी सिलाई। और उसको शायद धागे की ज़रूरत पड़ा तो वो उठ करके जा रही थी उधर धागा लेने के लिए। तब तक में पता नहीं कैसे हुआ, वो कैंची उसके पैर पे ही गिर गया, ब्लड बहुत ही ज़्यादा निकलने लगा। तो उसको हम पट्टी उट्टी कर दिए, डिटॉल सब लगा दिए। उसके बाद वो भी काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी फास्ट थी, तो थोड़ा देर ही काम की और चली गई। तो उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम भी वीडियो अपलोड किए और जस्ट वो सोच रहे थे दूसरा काम करने के लिए। सिलाई का मन नहीं हो रहा था काम करने का। ऐसे तो मैं फास्ट भी रहती हूँ, तो सिलाई करती हूँ, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले मैं 2 फास्ट रहती थी एक सप्ते में, फिर भी मैं कंटिन्यू काम करती थी। हमें काम करना अच्छा लगता है। ऐसे हम खाली अगर बैठते हैं, बहुत कुछ मन में आते रहता है ऊपर नीचे, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही होता है। तो इसीलिए हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखते हैं, और हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जितना काम रहता है हम काम करते हैं, और नहीं रहता है तो हम आराम करते हैं। ऐसे भगवान की दुआ से हमें फुल काम मिलता है, जिससे कि हम काम करते करते ही अपना टाइम निकाल देते हैं। हमें तो घर से बाहर बातें करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि किस टाइम पे हम आंटी सबके पास, मम्मी के पास बैठे कि हम बातें करें। ऐसे नहीं हो पाता है। और घर में है काम तो ऐसे बात काम करते हुए बात कर लेते हैं, आंटी सब भी बैठती है, मम्मी भी बैठती है, तो इस टाइम पे ही बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जा कर के आधे घंटे के लिए बैठ गए, 10 मिनट के लिए बैठ गए। और हमें फालतू का बैठना भी पसंद नहीं है। जितना हम काम करते हैं और करते ही रहते हैं, कभी कटिंग हुआ, कभी स्टिचिंग, कभी हाथ का काम, कभी वीडियो का काम। तो इस तरीके से आप सब भी काम कर सकते हैं। जितना ही टाइम मिले उस टाइम में आप काम कर सकते हैं। सिलाई हो, पार्लर हो, कुछ भी हो, तो बीच वाले टाइम में आराम से कर सकते हैं। सुबह में 9 से 10 तक आप अपने घर के काम को निपटा लीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। उसके बाद शाम में ही आपको काम करना है। और घर में ऐसा हो जाता है, अगर घर में ही काम करते हैं तो सब कुछ को संभाल सकते हैं। बीच बीच में आपको जो भी करने का रहता है, जब कस्टमर है या कोई काम है तो वो काम कर लीजिए। और सिलाई का और पार्लर का काम ऐसा काम है कि जब कोई फेस्टिवल सीजन रहता है, शादी सीजन रहता है, तो आपके पास ज़्यादा रहता है। तो जब वो सीजन भी कम ही टाइम के लिए रहता है, 1 मंथ 2 मंथ के लिए रहता है, तो इस टाइम पे आप अपना काम अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आराम ही आराम है, क्योंकि जितना ही कस्टमर आएंगे आपके पास उतना ही आप काम कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एक सूट एक ब्लाउज बना ली हूँ, और इसी बीच में आ गए हैं एक यानी कि लुंगी जो पहनते हैं मेरे तरफ पापा सब पहनते, तो वही है फोल्ड करने के लिए लेकर के आए हैं। तो उसी को फोल्ड करके अभी तुरंत देना है हमें, तो वही फोल्ड कर रही हूँ। और दोनों तरफ से फोल्ड करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि वो उल्टा सीधा दोनों एक समान रहता है, और पहनने में भी दोनों तरफ से पहन सकते हैं। तो इसका भी अलग तरीका है, जिससे कि आराम से दोनों तरफ से पहन सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप सबकी धूप बहुत ही ज़्यादा है, और खिड़की से रोशनी से आप सभी को पता चल रहा होगा। और गर्मी इन 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा हो रही है, फिर भी काम है तो करना तो पड़ेगा ही। और इसी तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करते रहती हूँ। जब जितना काम आता है तब उतना काम कर लेती हूँ, जब रेस्ट करने का रहता है तो रेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो आप सब भी इस तरीके से अपने काम को, टाइम टेबल को मैनेज कर लीजिए, और एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें इतने टाइम में घर का काम संभालना है, हमें इतने टाइम में ये काम करना है। तो इस तरीके से आप अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर कोई काम अभी किए, कोई काम उसके बाद किए, तो इस तरीके से आपका काम भी लेट से होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा काम करने में।
और मेरा एक है कि जब भी मुझे यानी कि दोपहर में तो सबको ही आलस आता है, तो हमें भी आलस आने लगता है, तो हम जा कर के थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, चेहरे को पानी से धो लेते हैं, जिससे कि आंखों की नींद भाग जाती है। उससे भी नहीं होता है तो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है चाय, तो हम चाय बना करके पी लेते हैं। और हम अपना एक और फेवरेट काम है जो कि सॉन्ग सुनना है, तो वो सब काम अपने तरीके से कर लेती हूँ। जब काम करना रहता है ज़्यादा तो इस तरीके से मैं एक्टिव रहती हूँ और काम भी बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, आप सभी को दिखाते भी रहती हूँ। बहुत सारा ऐसा भी होता है क्लिप शूट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम ज़्यादा रहता है कि वीडियो ऑन करने के लिए भूल जाते हैं। और टाइम टाइम से अब काम भी करना है क्योंकि सिलाई तो बहुत ही ज़्यादा है और लाइव नहीं आ रहे हैं अभी, तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जिस वजह से कि हम काम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं अब रात में लाइव आने के लिए, यानी कि 7 से 8 बजे। वो भी इतना टाइम तक के लिए नहीं आऊँगी, बहुत कम टाइम के लिए आऊँगी, तो कोशिश वो भी कर रहे हैं मेरे से। तो हम कोशिश तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं और उसका अगर थोड़ा सा भी फल हमें मिल जाता है तो अच्छा लगता है काम करने में। अगर नहीं मिलता है तब मन नहीं होता है करने का। फिर भी यहाँ पे आप सभी के सामने आते ही रहती हूँ, करते ही रहती हूँ। जो नहीं करने का भी रहता है वो भी मैं करती हूँ और करती हूँ इस वजह से कि मैं 2 रुपए कमा सकूँ, क्योंकि हर कोई तो ऐसे ही बैठ कर के टाइम वेस्ट कर ही देते हैं। मैं भी अगर उसी तरीके से टाइम वेस्ट कर दूँ तो उसमें और मेरे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप सभी को इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत नज़र आती हो, कोई कमी नज़र आती हो, तो प्लीज़ आप सब सजेस्ट ज़रूर से कर दीजिएगा। और शाम के टाइम में वॉइस ओवर करने का यही नतीजा होता है कि बच्चे सब दरवाजे पर खेलते रहते हैं, वो सब इतना शोरगुल मचाते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक तो मेरा बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अभी आए हैं, थोड़ा सा बोले हैं कि थोड़ा देर के लिए शांत रहो, तो शांत है, लेकिन कब तक शांत रहेगा कोई ठिकाना नहीं, तो ऐसे ही चलते रहता है। और मैं बीच वाले टाइम में कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर कर लूँ ताकि अच्छे से मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि आजकल तो बस वही है जो वॉइस ओवर में भी अगर पीछे से बैकग्राउंड कुछ म्यूजिक आता है तो दिक्कत होता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।